सारी बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां केशकाल में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई। नेशनल हाईवे 30 को चौड़ा करने के लिए अब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और सड़क के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाए जाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में कार्रवाई के दौरान विरोध भी देखने को मिला। तोड़फोड़ को लेकर लोगों में आक्रोश है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इस पूरी कार्रवाई को लेकर विरोध जताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। आपको बता दें कि केशकाल में बुलडोजर कार्रवाई, चूंकि रोड को चौड़ा किया जाना है, ऐसे में रोड के चौड़ा किए जाने से पहले ही इस पूरे मामले में जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, जाहिर है इस पूरी घटना के सामने आने के बाद विरोध भी देखने को मिल रहा है। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। विवेक, विरोध लोगों का देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई के लिए जो आदेश आ गया उसे भी पूरा किया जाना जरूरी है। क्या है स्थिति? बात यह है कि जो नेशनल हाईवे 30 है केशकाल के शहर के बीच से गुजरती है, ऐसे चौड़ीकरण का काम था। लगातार 15 दिन से लोगों को अल्टीमेटम भी दिया गया था, नोटिस भी दिया गया था, अलाउंस भी किया गया था। लेकिन अब जो सामने बात निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि भाई इनका नाप कितना है, कहां तक सड़क बनाना है, कितना चौड़ीकरण करना है। आपको ये दिखा दूं, मेरे ठीक पीछे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का विवाद यहाँ पे खड़ा है और लगातार पुलिस वहां पे चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए एक इस बगल में दीवार है, उसको यहाँ तक तोड़ दिया, लेकिन 2 मिनट की ये इसके जस्ट पीछे सामने बिल्डिंग है, उसको तोड़ने में कोताही बरती गई। तो लोगों में ये है कि जो काम किया जा रहा है, जो नाप किया जा रहा है, उससे एक मापदंड हो और प्रशासन अपनी मनमर्जी ना करे, ये इनका सवाल है। और अभी क्या प्रशासनिक स्तर पर समझाइश की कोशिश हो रही है? क्योंकि विरोध लगातार हो रहा है तो एहतियात भी बरतना जरूरी है। पुलिस फोर्स की कितनी मौजूदगी है? कब तक ये काम खत्म हो पाएगा? देखिए, इसमें आज सुबेरे से यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई अतिक्रमण के खिलाफ में। पुलिस बल पर्याप्त है, प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से एसडीएम यहाँ पे मौजूद है जो प्रशासनिक है, लेकिन वो लोगों से बात करें, लेकिन वहाँ पर भी विवाद की स्थिति है। लोगों की एक ही मांग है कि आपका नाप कहाँ तक है, कहाँ तक आपको सड़क बनानी, पहले इसका निर्धारण करें, उसके बाद तोड़फोड़ करें। अब एक तरफ नाली लेते हैं तो दूसरी तरफ नाली के बाहर आपकी सड़क, तो सड़क बननी कहाँ तक है और इसके पहले अतिक्रमण का कोई केस क्यों नहीं बनाया गया। मतलब सारी बातों को लेकर लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पंचनामा बनाया गया, सिर्फ एक नोटिस दिया गया, उसके बाद तोड़ना शुरू कर दिया गया, ना लोगों से इसमें सलाह मशविरा की गई। तो अब यह है कि सड़क चौड़ीकरण कितनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सड़क है, आपको एक दिखा दूं कि एक छोर उधर है, वो नाली के उस पार पेड़ के पीछे, और एक यहाँ पे नाली मौजूद है, उसके बाद तक ये तोड़फोड़ चल रहा है। तो लोगों को सिर्फ इस बात को लेकर नाराजगी कि आपका नाप क्या है और किस तरीके प्रशासन की ओर से सिर्फ एसडीएम है जो जवाब दे भी रही है, नहीं भी दे रही है। ये कहा जा सकता है कि जनता के आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी भी निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विवेक। और जशपुर में जिला परिवहन अधिकारी के घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। 15 लाख रुपया कैश और 4 किलो सोना चोरी हुआ है। आरटीओ की भतीजी ने घर से चोरी की है। आरोपी युवती ने 3 बार घर में चोरी की और आईफोन खरीदने के लिए पहली चोरी, बॉयफ्रेंड को गिफ्ट की 25 लाख रुपए की कार और प्रेमी दोस्तों के साथ मिलकर 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। 2 युवती समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नारायणपुर थाना क्षेत्र के केराडीह का यह पूरा मामला। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। दीपक, शौक बड़ी चीज है। जी मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरी घटना है ये नारायणपुर थाना क्षेत्र के केराडी की है और जशपुर जिले में जो जिला परिवहन अधिकारी पदस्थ हैं विजय निकुंज, इनका जो पैतृक गांव है वहां पर इनकी भतीजी ने इनके घर में ही रखे लगभग 4 किलो सोना और लगभग 15 लाख रुपए कैश वो चोरी कर दिए। और उसने ये रकम जो है सबसे 3 बार में चोरी की। सबसे पहले उसने आईफोन की उसे जरूरत महसूस हुई और आईफोन खरीदने के लिए उसने 15 लाख रुपए चोरी किए। उसके बाद चोरी का सिलसिला लगातार बढ़ता गया
और उसके बाद लगभग 4 किलो सोना और लाखों रुपए कैश उसने अपने घर से चोरी किए। और चोरी के बाद ये जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ विभिन्न शहरों में घूमते रही। अपने बॉयफ्रेंड को उसने टाटा हैरियर लग्जरी कार खरीद कर दी और इसके अलावा रायपुर के पास भिलाई में जाकर वहां पर एक रिसोर्ट में रुके, वहां जहां पर इन लोगों ने लगभग 80 हजार की महंगी शराब जो है वो पी और लगभग 3 दिनों में लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए। और इस मामले की जानकारी जब चोरी की घटना परिजनों को मिली, उसके बाद परिजनों ने इस मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तह में गई और फिलहाल जो है पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें जो जिला परिवहन अधिकारी हैं उनकी भतीजी समेत एक और युवती और 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो युवती है उसने जो है महज कुछ सोने के जो बिस्किट है वही इस अपने ऊपर खर्च किए, लेकिन लगभग 3 किलो सोना जो है वो इनके घर में रखा हुआ था, इसके प्रेमी के घर में रखा हुआ था और वहां से जो है 3 किलो सोना चोरी हो गया है। फिलहाल अब उस 3 किलो सोने की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल जो 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। उसके लिए पार्टी के लिए मई में मेरा बर्थडे था, तो उसके लिए पार्टी के लिए चोरी की थी 3 लाख। उसके बाद फिर एक सूटकेस घर में लॉक था, तो मैं सोची कि उसमें पैसा ही होगा सिर्फ। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि उसमें सोने का बिस्किट या कुछ दूसरा चीज होगा। तो मैं सोची कि कितने बार बार निकालूंगी करके, तो एक ही बार निकाल लेती हूँ, उसके बाद और नहीं घुसूंगी वो रूम पे। तो मैं डायरेक्ट वो पूरा सूटकेस ही निकाल ली जो कि लॉक था। मिनल निकुंज के द्वारा अपने घर से जेवर और सोना गोल्ड और पैसा लेके आई थी। उससे वो अपना फोन खरीदी और उसके बर्थडे में हम लोग रायपुर में पार्टी वार्टी किए, फिर भिलाई में भी किए थे। कितना खर्च किए थे पार्टी? 5 लाख लगभग खर्च हुआ था। कितने दिन में? 3 दिन में हुआ था। उसके बाद में फिर हम लोग वापस आ गए थे। उसके बाद में फिर बिस्किट जो था गोल्ड उसको हम लोग राहुल किला में बेचने गए थे, फिर उसे बेच के फिर हैरियर कार खरीदे थे। कितना बिस्किट था टोटल 4 बिस्किट बेचे थे हम लोग। था कितना कुल आपके पास? पूरी 22 पीस था। 6/12/2025 को नारायणपुर थाना क्षेत्र में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके घर से 15 लाख रुपए और लगभग 4 किलो सोना चोरी हुआ है। इस पर पुलिस ने 331 और 305 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था और अंततः पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी मिनल निकुंज और अनिल प्रधान जो कि पति पत्नी भी हैं। इन लोगों ने वहां से चोरी में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही और जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से मिनल उसी घर की लड़की थी जिस घर में चोरी हुई थी और ये जशपुर में रह के पढ़ाई करती थी। यहाँ पर इसकी दोस्ती अनिल प्रधान से थी और ये लड़की अलग अलग समय में सबसे पहले 2 लाख रुपया निकाली, फिर 3 लाख रुपया निकाली। ऐसे करते करते कई बार प्रयास करके वहां से सब सूटकेस को पार की थी। इसमें इसके सारे दोस्त भी शामिल थे। और अगली खबर दंतेवाड़ा से, जहां